एक बड़ा बदलाव जो कल से होने वाला है उस पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा सर। वैसे तो आपने कई बार इसकी चर्चा करी है, पर कल से फाइनल फेज जो पीक मार्जिन का है, चौथा चरण कल से लागू हो जाएगा। 100% पीक मार्जिन रूल्स कल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। कैसा इंपैक्ट देखते हैं इसका बाजार पर? क्या ऑलरेडी मार्केट्स एडजस्ट हो चुकी हैं इसके लिए? सी मार्केट के और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, ब्रोकर्स के एडजस्ट होने का ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी तरह के नियम बनते हैं, कुछ समय के लिए नियम बनने के पहले काफ़ी कुछ दिक्कतें, हंगामा, परेशानी, इन सब का जिक्र होता है। जब नियम लागू होते हैं तो कुछ दिनों तक उसका असर दिखता है और 2 4 5 7 दिन बाद सब कुछ एडजस्टमेंट। जो 3 चरण में हुआ वही चौथे चरण में भी होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि दीप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मामला मुश्किल भरा होगा। जॉबर्स जो एक एक्सचेंज पर लेकर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं आर्बिट्राज कमाने के लिहाज से, या फिर कैश और फ्यूचर्स के बीच में आर्बिट्राज करते हैं, उनके लिए मुश्किल भरा मामला होगा। मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ब्रोकर्स के लिए बिजनेस कम होने के संकेत डेफिनेटली होंगे। क्लाइंट्स के लिए अपने आप को एडजस्ट करना होगा कि किस तरह से उनको पहले मार्जिन देकर ट्रेड करना है, और मार्जिन्स रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। उसके लिए उन्हें मेंटली तैयार होना होगा। यानी कि आप इस मतलब अभी तक कैसा था, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग कम पैसे लगाएं या पैसे ना लगाएं और ब्रोकर के भरोसे भी ट्रेड करके काम चला लेते थे। लेकिन जैसा कि हर एक बिजनेस में होता है दीप, कि आपको कैपिटल डालनी पड़ती है, शायद इसी तरह का काम अब आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में भी करना पड़ेगा कि पूरी कैपिटल डालकर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ जो करनी चाहिए, जो इजीली हो सकती है, अगर एक्सचेंजेस को, सेबी को ये लगता है कि पीक मार्जिन लगा देने से डिफॉल्ट्स के खतरे कम होंगे, जो अनाप शनाप लीवरेजिंग देकर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की जाती है उसे अगर वो रोकना चाहते हैं, तो इसके मार्जिन के रिलीज की व्यवस्था थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मुझे पता चला है कि मार्जिन रिलीज होने में दो दिन का वक्त लगता है। स्पेशली जब आप बेच रहे हैं, डिलीवरी है, तब भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो किस तरह से इसे फास्ट किया जा सकता है, और जैसा कि एक प्रपोजल और चल भी रहा है, कल ब्रजेश भी जिसकी बात कर रहे थे कि T+1 सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर मार्जिन लगाने के साथ साथ मार्जिन रिलीज करना भी फास्ट होता हुआ दिखे तो शायद दिक्कतें कम हो सकती है। बट इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रेडर्स के लिए कल से थोड़ा मुश्किल भरा वक्त रहेगा। उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, और आई एम श्योर जो जिस तरह से पिछले 3 चरण में उन्हें दिक्कतें हुई है और धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट किया, वैसे ही होगा। अब यह हकीकत है, पीक मार्जिन, इससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो बेहतर यह कि आप अपने फंड फ्लो और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को उस लिहाज से एडजस्ट करें, अलाइन करें। एक ही दिक्कत आएगी जो सबके लिए है, और वो ये कि डेफिनेटली इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लिक्विडिटी कम होगी, और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि इन पीक मार्जिन्स की वजह से ऐसा ना हो कि डब्बा ट्रेडिंग बढ़ जाए। वो एक एक्सचेंजेस को और रेगुलेटर्स को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से उस पर अंकुश कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो वॉल्यूम एक्सचेंजेस को मिलना चाहिए, जो ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। नियमों की वजह से अगर ये वॉल्यूम डाइवर्ट होता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बस वो ध्यान में रखने वाली बात है। और आई एम श्योर बाकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ जैसे पिछले 3 चरण में लोग एडजस्ट हुए हैं, चौथे में भी हो जाएंगे। दीप बहिती साहब, स्वागत है आपका। और चर्चा बहुत गर्म है, बाजार में एक तरीके का रोष कि रेगुलेटर की तरफ से 100% मार्जिन अब कलेक्ट की जाएगी, और खरीदने वाले ट्रेड्स पर के बावजूद बेचने वाले शेयर्स पर भी। किस तरीके से आपकी एसोसिएशन इसको देख रही है? क्या ये आपके लिए और क्या ये नए ट्रेडर्स के लिए अच्छा कदम है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कैश मार्केट में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा कल से, क्योंकि कैश मार्केट में सेबी ने फ्लैट 20% मार्जिन कर दिया था अपफ्रंट जो था, और वो 20% पहले से ही है और कल से भी 20% ही रहेगा। ऐसा नहीं था कि क्लाइंट को 15% देना पड़ता था आज तक, और कल से 20% देना पड़ेगा। जहां फर्क बहुत पड़ने वाला है वो F&O सेगमेंट में है, क्योंकि पहले F&O सेगमेंट में जो डे ट्रेडिंग करते थे उनको कम मार्जिन देना पड़ता था, और जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे वो पूरा मार्जिन देते थे, क्योंकि शाम की पोजीशन पे तो सबको काफी सालों से पूरा मार्जिन देना पड़ रहा है। प्रॉब्लम दो चीज की है। एक तो कि जो डे ट्रेडिंग करते हैं, क्या उनकी रिस्क इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेम है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं? अगर रिस्क कम, मार्जिन लगनी चाहिए, तो या तो सेबी को
डे ट्रेडिंग के लिए एक अलग मार्जिन सिस्टम डिवाइस करना चाहिए था, उसका 100% ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 दिन के एक्सपोजर के हिसाब से जो हम मार्जिन लगाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, उसको आप 2 घंटे के ट्रेड के लिए भी पूरा लोगे, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है ट्रेडरों के साथ। या सेबी ये बोलना चाहती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, तो बिहेवियर जो है वो लॉन्ग ट्रेड की तरफ अगर जाएगा तो मेरे ख्याल से रिस्क कम नहीं होगी, मार्केट में बढ़ेगी। जी, तो बहिती साहब, जहां तक सेबी का सुझाव था वो ब्रोकर्स को सिस्टमिक रिस्क से बचाने के लिए और नए ट्रेडर्स को उनका पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग मार्जिन है उससे बचने के लिए ये कदम उठाए गए थे। ब्रोकर्स की तरफ से आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए था? देखिए, ब्रोकर्स तो पहले से ही मार्जिन दे रहे हैं। जो अभी डिफॉल्ट हुए थे इन दिनों में, उसमें एक खास प्रॉब्लम ये थी कि ब्रोकर क्लाइंट्स के शेयर्स मिसयूज करके या क्लाइंट के सिक्योरिटीज या कैश को मिसयूज करके अपनी खुद की ट्रेडिंग में लगा रहे थे। उसके लिए जो भी कदम सेबी ने उठाए हैं, जैसे अब शेयर प्लेज होते हैं, शेयर ब्रोकर को ट्रांसफर नहीं होते, या क्लाइंट लेवल पे भी कैश की नॉन सिक्योरिटीज को हम सेग्रीगेशन करते हैं, वो सब ब्रोकर एसोसिएशन एडमिन ने वेलकम किया है कि जो भी कदम उठा रहे हैं आप, जिससे ब्रोकर क्लाइंट का माल या पैसा मिसयूज नहीं करे, वहां तक हम आपके साथ हैं। लेकिन ब्रोकर क्लाइंट को फंडिंग नहीं कर सकते, ये चीज के हम खिलाफ हैं। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर हम कोई फंडिंग क्लाइंट को कर ही नहीं सकेंगे तो इस बिजनेस में खाली एक कमोडिटी जैसे बन जाएगी कि अब खाली ब्रोकर पे वॉर होगा, को ए ब्रोकर या बी ब्रोकर अलग अलग फैसिलिटी नहीं प्रदान कर सकते। तो हमारी जो मांग है कि ब्रोकर अगर अपना पैसा क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए दे रहा है इंट्राडे के लिए, तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। ब्रोकर कतई क्लाइंट का पैसा मिसयूज नहीं करे, उसके लिए सब कदम के हम साथ हैं। लेकिन बहेती साहब, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? क्योंकि मेरे ख्याल में वो विंडो तो बीत चुकी है जहां पर शायद कुछ नेगोशिएशन होती। सेबी ने कह दिया है ये मार्जिन कल से लागू होंगी। इसका वॉल्यूम्स पर कितना इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि जब भी ये हलचल हुई है मार्जिन को लेकर, एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलता है। अब इस बारी बदलाव ये है कि धीरे धीरे करके इन मार्जिन में बदलाव आया है, शायद बाजार पहले से प्रिपेयर्ड है। क्या आपको लग रहा है वो वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन में हिट आएगा या नहीं? देखिए, हम एक बात बोलते हैं ना, जवानी में आप अपने बॉडी को अब्यूज भी कर लो तो चल जाता है, बुढ़ापे पे नहीं करना चाहिए। तो इतनी तेजी के माहौल में आप कोई भी मार्जिन लगा दो तो एक बार तो बाजार इसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन बाजार हमेशा तेजी में नहीं रहेंगे, कभी ना कभी मंदी का भी दौर आएगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बाजार के ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। और आज तो ऑफ कोर्स सारे निवेशक बहुत पैसा बना चुके हैं, वो खुश हैं, पैसा भी बहुत सिस्टम में है, तो ये सब पच जाता है। लेकिन हमको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए मार्जिन सिस्टम नहीं बनानी है, हमको ये लंबे समय के लिए करना है। उस हिसाब से अगर देखें तो डेफिनेटली इसमें फर्क आएगा, इन्वेस्टर बिहेवियर में फर्क आएगा। जो हम देख रहे हैं कि 95 से ऊपर प्रतिशत ट्रेड सिर्फ ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, ये शायद 97-98 पे चला जाएगा। क्योंकि दूसरे ट्रेड पे जितनी मार्जिन देनी पड़ रही है डे ट्रेडर को, वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। जी, बहिती साहब, आप इस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं कि अब शेयर बेचने के लिए भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर को पैसे देने पड़ेंगे पहले? नहीं सर, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो पहले ही था, मार्केट में आप बेचें या खरीदें आपको 20% मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास वो शेयर डिलीवरी में है और आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो वो मार्जिन आप पे नहीं आएगा। तो इस बात में कोई चेंज नहीं है। ये या तो आप 20% भरो या आप शेयर को डिलीवरी कर दो, तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बहिती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय ट्रेडिंग के दौरान निकाला और कुछ ऐसे मुद्दे रखे जिस पर शायद सेबी आपको शायद चर्चा करता हुआ दिखे। फिलहाल कल से आप मार्जिनिंग सिस्टम में फेरबदल आते हुए देखेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका असर
कुछ ही समय तक आपको बाजार पर आता हुआ दिखेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है हर्षदा जी। अगर आप पिछले 20-25 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा देखें तो वहां पर धीरे धीरे आप ऑप्शंस वॉल्यूम्स कम होते हुए देख रहे हैं। उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, या आप दूसरा समझिए कि ट्रेडर्स जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में फंस गए थे उन्होंने फिलहाल ट्रेड्स थोड़े रोक दिए हैं। अनेक चर्चाएं हैं, लेकिन मैंने वो ज़माना भी देखा है जब 3-3 महीने सेटलमेंट नहीं होते थे और अब T+1 का सेटलमेंट है। मेरे ख्याल से बाजार रियलिटी से एडजस्ट करता है बहुत जल्दी, और अगर कोई मार्जिनिंग सिस्टम में फेरबदल की आवश्यकता सेबी की तरफ से आती हुई दिखेगी, वो बाजार को सिस्टमिक रिस्क अवॉइड करने के लिए करेगा।